एक बार एक भक्त वृंदावन में मदन टेर में एक बाबा जी रहते थे और बाबा जी रोज रोते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। बाबा जी रोज रोते हैं। क्यों रोते हैं? भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे, कब दर्शन देंगे, इसीलिए रोज रोते हैं। और वो अंधे थे, आंख से नहीं देख सकते थे। और किसी ने पूछा, बाबा तुम रोज क्यों रोते हो और इतना ज्यादा कोई रोता है क्या? बाबा कहते हैं, तुम्हें क्या करना, मुझे रोना है तो मैं रो रहा हूं, किसी को क्या करना। और वो बाबा पहले से अंधे नहीं थे। रोते रोते गोविंद के, श्री राधा रानी के वियोग में रोते रोते अंधे हो गए थे। और रोज जमुना जी में स्नान करते हैं और स्नान करके आते हैं, रोते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। सभी ने देखा और सोचते हैं, बाबा तुम रोते क्यों हो? किसी का भी जवाब नहीं दिया। और एक दिन रोते रोते एक झाड़ी में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तुम कितने निष्ठुर हो, अब तो आ जाओ, अब तो कृपा करो, इस दास को भी एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। अब बाबा रो रहे थे तो वहां पर जिस झाड़ी में बैठ कर के बाबा रो रहे थे, वहीं से भगवान राधा कृष्ण जा रहे थे। और राधा रानी ने जैसे देखा, भगवान से कहने लगी, प्रभु आपके ये भक्त रोज आपको पुकारता है और इतना रोता है, फिर भी आप इतने निष्ठुर हो, आप दर्शन नहीं दे सकते? जैसे राधा रानी ने भगवान से पूछा तो भगवान कहते हैं, पता नहीं ये बाबा क्यों रोता है रोज। और राधा रानी ने कहा, अगर आप में सामर्थ्य हो तो जाकर के उस भक्त को एक बार हंसा करके आ जाओ। और भगवान ने कहा, ये तो मैं यूं कर दूंगा। और भगवान कृष्ण जी वहां चले गए, बाबा से कहा, बाबा रो क्यों रहे? बाबा कहने लगे, मुझे रोना आ रहा है इसलिए रो रहा हूं, तुम्हें क्या करना? बाबा देखते नहीं है, अंधे थे। और भगवान ने पूछा, बाबा अब तो बताओ, तुम्हें जब भी देखता हूं तुम रो रहे होते, क्या बात है, मुझे बता सकते हो? तो बाबा कहता है, तुम एक गाय चराने वाले गोपाल हो, तुम अपना काम करो, क्योंकि ब्रज में गोपाल होते हैं, गाय पालन करते हैं। और भगवान को वहां से भेज दिया, तुम्हें क्या करना, मैं रो रहा हूं तो मुझे रोने दो। और भगवान वहां से चले गए, लेकिन बाबा रो ही रहे हैं, हंसे नहीं। और राधा रानी से कहा, बाबा तो हंसे नहीं, अब मैं क्या करूं? राधा रानी चली गई और बाबा से पूछने लगी, बाबा जब भी मैं देखती हूं आप रोते हो, इतना क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको भी नहीं बताना चाहता, बस मैं तो रोज रोता हूं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए रोता हूं। तो राधा ने कहा, श्री राधा कहती हैं, बाबा क्या तुम्हारी बहू मर गई क्या, इसलिए रो रहे हो? जब राधा रानी ने इतना कह दिया, बाबा हंसने लगे। बाबा को तुरंत हंसी आ गया। श्री राधा कहती हैं, बताओ बाबा क्या बहू मर गई? बाबा कहता है, नहीं बेटा, मेरी बहू नहीं तो कहाँ से मरेगी, मेरे तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है। अच्छा मैं समझ गई, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है इसलिए रोते हो। तो बाबा ने कहा, देखो बेटा, मैं संसार के रिश्तेदारों के लिए नहीं रो रहा हूं, ना ही मेरी बहू है ना वो मर गई, मेरे कोई नहीं है,
मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है और कोई नहीं है। मेरा जो है वही हमसे इतना दूर है, कभी आता नहीं, कभी दर्शन देता नहीं। मैं इतना रोता हूँ, वो कितना कठोर है, कितना निष्ठुर है। अच्छा, आपके भगवान ने आपको दर्शन नहीं दिया इसलिए रो रहे? बाबा ने कहा, हाँ कान्हा तो निष्ठुर है ही है, लेकिन राधा भी इतने निर्दयी होने लगी, राधा भी इतने निष्ठुर है। तो राधा रानी ने तुरंत कह दिया, मैं कब से निष्ठुर हो गई? तो बाबा ने जैसे सुना राधा रानी से रह नहीं गया, तुरंत बोल दिया, मैं कब से निष्ठुर हो गई। और राधा रानी ने तुरंत अपने बात को संभाला, बाबा ऐसा मत सोचना, मेरा नाम भी राधा है। अब बाबा कहने लगे, अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो राधा रानी ने कहा, बाबा एक बात बताइए, आप अंधे हो, अगर भगवान आ भी गए तो दर्शन कैसे करोगे? तो बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटी तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब मेरे गोविंद सरकार आएंगे और मेरे सामने खड़े हो जाएंगे और उनके साथ में श्री राधा आएंगी, वो तो इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, जब अपने सुंदर कर कमल से मेरे नेत्र में स्पर्श करेंगी, ये ज्योति तो तुरंत वापस आ जाएगा। तब उसके बाद अगर मेरा प्राण भी चला जाए तो मुझे मंजूर है, बस एक बार दर्शन मिल जाए। राधा रानी से रह नहीं गया, अपना हाथ उठाया और बाबा के आंख में स्पर्श कर दिया। जैसे राधा रानी का स्पर्श मिला, बाबा को नेत्र ज्योति मिल गया और जैसे आंख से देखने लगे, सामने राधे गोविंद प्रिया प्रियतम का दर्शन प्राप्त कर लिया। देखिए राधा रानी कितनी दयालु है, तुरंत भक्त को भगवान से मिलाती है। श्री राधा रानी भगवान से मिलाने का कार्य करती हैं, वो हमारी माँ है। इसलिए कृष्ण को पाना हो तो राधे नाम को कभी मत भूलना, हमेशा राधे राधे जपते रहिए। राधा नाम वो नाम है जो हमें लेकर के कृष्ण के चरण तक पहुंचाता है। प्यार से बोलो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।